देखिए, ये जो सर्वे का आदेश था वही प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और असलम बुरा बनाम भारत सरकार के फैसले के खिलाफ था। इसीलिए अल्पसंख्यक कांग्रेस ने उस समय भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ज्ञापन भेज करके इस पर आपत्ति जाहिर की थी। तो जाहिर सी बात है, जब ये सर्वे आया है तो इस पर तो सवाल उठाएंगे, इसके मोटिव पर सवाल उठाएंगे। हम देख रहे हैं कि मीडिया का एक हिस्सा इसको कैसे प्रचारित कर रहा है। वो बता रहा है कि मंदिर के पक्ष में साक्ष्य मिल गए हैं, पूरे मीडिया उसमें लगी हुई है। तो ये जो पॉलिटिकल मोटिव है, ये कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म किया जा सके। ये एक्ट बताता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी पूजा स्थल है वो उसी तरह रहेगा, उसके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं हो सकता। और उसको चैलेंज करने के लिए कोई अगर प्ली होती है तो किसी अथॉरिटी में, प्राधिकरण में या किसी कोर्ट में स्वीकार भी नहीं हो सकती। इस पे सज़ा का भी और दंड का भी प्रावधान है। उसी तरह जो असलम बुरा का केस था 1997 में जो फैसला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काशी में, मथुरा में यथा स्थिति रहेगी और यहाँ तक कहा कि कोई भी अधीनस्थ अदालत यानी कि कोई भी निचली अदालत हमारे इस फैसले के खिलाफ निर्देश नहीं दे सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पूरे खेल में क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि वो काम के नाम पर जनता के बीच जाए। उसको इसी तरह के मुद्दों के आधार पे लगता है कि कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, एक बहुत मोटिव के तहत प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने एक प्ली डाली, उसको स्वीकार कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट में। जबकि बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ये जो एक्ट है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को इंडोर्स करता है, यानी उसको मजबूत करता है। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो संविधान पीठ रही है उसने कहा है, उसका फैसला है कि बेसिक स्ट्रक्चर में यानी प्रियम्बल में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि खुद जुडिशरी का एक हिस्सा इसको ख़त्म करने में लगा हुआ है। ये बहुत ही दुख और चिंता की बात है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लगातार पूरे देश में लखनऊ के टीले वाली मस्जिद से लेकर के, आगरा के ताजमहल से लेकर के, कुतुब मीनार तक, तमाम जगह बदायूं के जामा मस्जिद से लेकर के पिटीशन डलवाए जाते हैं कि ये मंदिर हैं। और एक ख़ास तरह के पिटीशंस पे निचली अदालतें फैसला भी देती हैं, खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए। तो ये एक पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक सिनेरियो बनाया जा रहा है। और इसमें जो एक प्रचारित किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का जो सर्वे था उसके जैसा ये सर्वे है, तो हम जानना चाहेंगे कि उस सर्वे में क्या था, मीडिया उसको बताए। उसमें तो प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा और हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी मंडल ने उस पर सवाल उठाते हुए किताब लिखी है। प्रोफेसर मेनन जो उसके मेंबर थी ASI के एक्सकेवेशन की टीम की, उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। तो ये कहीं ना कहीं एक आम धारणा जो बनती जा रही है कि जो मौजूदा सरकार है उसके दबाव में जुडिशरी का एक हिस्सा काम कर रहा है और खुद जुडिशरी का ऊपरी जो हिस्सा है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म करने का माहौल बनाया जा रहा है।